उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। घटना बता रहा हूं। हमारे अंकल जस्टिस गौरीशंकर नाथ त्रिपाठी जी यहाँ जज हुआ करते थे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक बार मैंने उनसे कह दिया कि जज साहब बेईमान है, बिगड़ गए, मुझसे बोलना बंद कर दिया और मेरे साथ खाना बैठना बंद कर दिया। वो भी दौर हुआ करता था इसमें जुडिशियरी का, और उस जुडिशरी को, इस हेडलाइन को देखना पड़ रहा है। ये कितना दुखद है, अपने में दुखद है, डूब मरने की नौबत है। हम लोग किस इरा में हैं कि आज तक यह नहीं जान पाए कि वह नोट किसका था। देखिए, आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, और बार काउंसिल की तरफ से मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीनाथ त्रिपाठी इसका समर्थन करता हूं। और ये निश्चित रूप से जुडिशरी में जो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हम इस हिंदुस्तान में आज तक ये नहीं जान पाए कि वह नोट जो उनके घर जली थी, वह नोट किसकी थी और किसने रखा था। ये दो बातें तो हमको जानने का हक है, तो किसके नोट थे और किसने वहां रखा था। तो जो पारदर्शिता की बातें यशवंत वर्मा जी के बहाने से उठ गई है, बहुत सी बातें उठानी है। हमारा अपना मानना है कि जब भी न्यायिक अधिकारियों की, जजों, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति हो, तो बार एसोसिएशन के से एक बाकायदा जनरल बॉडी से एक राय ली जाए कि यह अधिवक्ता या यह न्यायिक अधिकारी सक्षम है या है नहीं। इस पर जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है और इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और बार एसोसिएशन अगर इसको आगे उठा रहे हैं तो हम बार काउंसिल की तरफ से इसका समर्थन करते हैं। आज शुद्ध रूप से जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी की चर्चा हो रही है। उस ट्रांसपेरेंसी में कैसे ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाया जाए, न्यायपालिका में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़े, किस तरह से न्यायपालिका में इस तरह के जो दोष उठाए जा रहे हैं उनको दूर किया जाए, ये चर्चा हो रही है और अच्छी चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चाएं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हर महीने अपने अपने हाईकोर्ट में करें, इसका हम स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने भी इसका नाम कॉन्फ्रेंस दिया था। मैं भी नहीं जानता था ये कॉन्फ्रेंस है कि तूफान, लेकिन आज 2 घंटे के बाद मैं आज ये बयान दे रहा हूँ कि आज ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तूफान शुरू हुआ हिंदुस्तान में। तूफान, हिंदुस्तान की हर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आज मौजूद है डाइस पर। पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है इस वक्त, और एक आवाज है कि करप्शन फ्री जुडिशरी। जुडिशरी करप्ट का सिस्टम करप्ट है, ये बात बीसीआई के कुछ चेयरमैन ओपनली बोल के गए हैं। विवेक रेड्डी ने अभी बोला है, गुजरात हाईकोर्ट बार बोला है, सरदार जी बोल रहे हैं पंजाब से। हर आदमी की एक आवाज है कि सेव पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम एंड वी आर फाइटिंग फॉर दिस कॉज। शाम को हम लोग रिजोल्यूशन पास करेंगे और वो रिजोल्यूशन की कॉपी हिंदुस्तान के हर अदालत के हर जज के पास जाएगी और ये पार्लियामेंटेरियंस के पास जाएगी। हम रिजोल्यूशन इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। यशवंत वर्मा के खिलाफ रिजोल्यूशन आज जो पास होगा, शाम को हम देंगे। सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास होगा उनके खिलाफ इंडिविजुअल पर्टिकुलरली। कोलिजियम सिस्टम शुड गो। कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है, इसको भाई भतीजावाद से पीड़ित है, इसको जाना चाहिए। या तो केवल 3-4 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पहला, जज वही बनेगा जो कनेक्टेड है। कनेक्टेड कौन है? जजेस के फैमिली, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ये सारी जज वो बनेगा। कॉमनर का कोई कंसिडरेशन नहीं है। जज बनने की पहली एलिजिबिलिटी है ब्रीफलेस होना। अगर आप ब्रीफलेस नहीं है तो आप जज लायक नहीं है, क्योंकि अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर कंट्रोवर्सीज में आ जाएंगे। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, हाईकोर्ट के परिसर में आइए, 2-4 सिगरेट पीजिए, कुछ कहानियां सुनाइए और आफ्टर 15 ईयर्स आप हाईकोर्ट जज बन जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी है। जजेस की क्वालिटी अपॉइंटमेंट के समय नहीं लिखी जा रही है, बाहर के जजेस को इंपोर्ट किया जा रहा है। सब फैमिली के लोग हैं, भाई भतीजावाद। वर्तमान में इलाहाबाद में जो नाम गए हैं आप खुद देख लीजिए, उसमें 4 आदमी ऐसे हैं जो इलाहाबाद में कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, और 15 लोगों के नाम की लिस्ट में 14 लोग, 13 लोग सिर्फ जजेस नहीं, मेरा ख्याल है सभी जजेस 15 के 15 सभी
क्या कॉमनर वकील का हक नहीं बनता है जज बनना? जजेस का आईएएस की वैकेंसी पब्लिश नहीं हुई, आईएएस का अपॉइंटमेंट अगर हो गया कोई दुर्वैकेंसी से, गलती से गवर्नमेंट से, तो सेटिसाइड इस ग्राउंड पे होता है कि वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं किया गया, पब्लिक को पता नहीं था। तो यहाँ क्या पब्लिक को पता होता है क्या कि आप जज अपॉइंट कर दोगे? वो तो जज जब अपॉइंट होता है तब पता चलता है कि ये तो अपॉइंट हो गया, बाहर से कभी पूछा नहीं जाता। ऐसी भी मांग है कि बाहर से भी पूछा जाए। जी हाँ, बाहर ही जजेस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बात करके आज हम अभी जो सहमति बन रही है कि एक और कॉलेजियम बनेगी, अकाउंटेबिलिटी कॉलेजियम, जिसमें सिर्फ लॉयर्स होंगे, हर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लोग होंगे उसमें, वो अकाउंटेबिलिटी कमेटी होगी, वो तय करेगी कि ये इनकी अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड क्या हो। और हम सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि जुडिशियल जजमेंट से ये कॉलेजियम का अकाउंटेबिलिटी कॉलेजियम, ठीक है, ये हम डिमांड करते हैं। करप्शन का बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए आज कल तक ये मेरी आवाज़ थी, आज हिंदुस्तान के हर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। ठीक है।